4 चैप्टर खत्म है, लाइक कर दीजिए। 5वां चैप्टर है भारतीय चित्रपट मूक फिल्मों से सबाक फिल्मों तक, मूक फिल्मों से सबाक फिल्मों तक। अमृतलाल नागर जी लेखक हुए, ठीक है। तो क्वेश्चन है अमृतलाल नागर का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। अगला आपका दूसरा क्वेश्चन है अमृतलाल नागर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 17 अगस्त 1916 को हुआ था। कब हुआ था? 17 अगस्त 1916 को हुआ था। तीसरा प्रश्न है नागर जी मूलतः क्या थे? गुजराती थे। क्या थे? मूलतः गुजराती थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अमृतलाल नागर के पिता का नाम क्या था? तो अमृतलाल नागर के पिता का नाम शिवराम नागर था। कौन था? शिवराम नागर था। देखिए अगला प्रश्न, वे लखनऊ वासी कब हो गए थे? तो 1895 ईस्वी में उनके पिताजी ही लखनऊ वासी हो गए थे। बाद में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये नहीं कहिएगा कि जन्म हुआ 1916 में और लखनऊ वासी हो गए और 1895 में। उनके पिताजी ही लखनऊ में आकर बस गए थे 1895 में। नागर जी जब 19 वर्ष के थे तो उसकी देहांत हो गई। तो उनकी किसके देहांत का हो गया? तो पिता का देहांत हो गया जब नागर जी 19 वर्ष के थे, ठीक है। देखिए 7 नंबर का प्रश्न है किस वर्ष वे मुंबई एवं चेन्नई के फिल्म में लेखन का कार्य किया? तो 1940 से 47 में। कब किए थे? 1940 से 47। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर का प्रश्न, वे लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में किस वर्ष रहे? तो 1953 से 56 में रहे। किस वर्ष रहे? 1953 से 56 में रहे। अगला है कौन सी साहित्य में अपनी पहचान बनाई? तो हिंदी साहित्य में अपनी पहचान बनाई। कौन सी साहित्य में अपनी पहचान बनाई? हिंदी साहित्य में, ठीक है। महत्वपूर्ण योगदान किस चीज़ों में था? तो उनका महत्वपूर्ण योगदान नाटक में था। किस में था? नाटक में था, ठीक है। अगला आपका 11 नंबर का प्रश्न है सुहागे पर नूपुर पर उत्तर प्रदेश शासन ने नागर जी को कौन सी पुरस्कार दिया था? तो प्रेमचंद्र पुरस्कार दिया था। कौन सा पुरस्कार दिया? प्रेमचंद्र पुरस्कार दिया। 12 नंबर में आपका है कि अमृत और विष पर नागर जी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो अमृत और विष पर नागर जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। कौन सा? साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, ठीक है। देखिए 13 नंबर का आपका प्रश्न है कि नागर जी अपने व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभवों को किस पर कसते थे? तो कसौटी पर कसते थे, ठीक है। कसौटी पर कसते थे। चलिए आपका 14 नंबर प्रश्न है उनकी कसौटी कैसी थी? तो भारतीय जन, भारत के लोग थे, भारत के लोग उनकी कसौटी थे जो उन पर विचार करते थे। अंधश्रद्धा को काटने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो अंधश्रद्धा को काटने के लिए वे तर्क का प्रयोग करते थे, कुतर्क का नहीं, ठीक है, तर्क का। चलिए 6 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सिनेमा का काम शुरू करने वाले कौन थे? तो भारत में सिनेमा का काम शुरू करने वाले सावे दादा थे। कौन थे? सावे दादा थे, ठीक है। अगला आपका 17 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय फिल्म उद्योग के जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय फिल्म उद्योग के जनक दादा साहेब फाल्के को माना जाता है। किनको माना जाता है? दादा साहेब फाल्के को माना जाता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न है किशोर साहू की पहली फिल्म कौन सी थी? तो किशोर साहू की पहली फिल्म बहुरानी थी। ऑप्शन ए सही होगा, बहुरानी थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर कि बम्बई की इंपीरियल कंपनी कौन सी चलचित्र फिल्म का निर्माण किया? तो बम्बई की इंपीरियल फिल्म जो है कंपनी, इनमें से कोई नहीं होगा। आलम आरा, आजम आरा, राजा हरिश्चंद्र, इसमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 20 नंबर का प्रश्न है भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म कहाँ जाता है? तो लंका दहन। लंका दहन क्या थी? पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म थी। चलिए अगला आपका 21 नंबर का प्रश्न है कि नागर जी कौन सी फिल्म लिखने के लिए पहली बार कोल्हापुर गए? तो नागर जी संगम फिल्म लिखने पहली बार कोल्हापुर गए थे, ठीक है। अगला आपका 22 नंबर है, ध्यान रखिएगा 22 नंबर कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र सर आर.पी. प्राजपे थे, ठीक है, सर आर.पी. प्राजपे। 23 नंबर प्रश्न है कि लेखक के मित्र किशोर साहू की पहली फिल्म कौन थी? तो बहुरानी। बहुरानी उनकी, किशोर साहू उनकी मित्र की पहली फिल्म थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, अगला चौथे दशक में सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा से जुड़ी फिल्म कौन सी थी? तो चौथे दशक में सबसे पौराणिक कथा से जुड़ी हुई फिल्म जो थी राजा हरिश्चंद्र थी। कौन सी फिल्म थी? राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर आपका क्वेश्चन है यह पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह पाठ साहित्य की विधा निबंध है। क्या है? निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है भारत में पहली बार सिनेमा कहाँ और कब दिखाया गया? तो भारत में पहली बार सिनेमा आपको दिखाया गया 6 जुलाई 1896 को बम्बई में।
6 जुलाई 1896 को बम्बई में दिखाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत में पहले मूक फिल्म कहाँ बनी थी? तो भारत में नहीं, सबसे पहले मूक फिल्म, यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि पहले मूक फिल्म कहाँ बनी थी, तो फ्रांस में बनी थी। ठीक है, कहाँ बनी थी? फ्रांस में बनी थी। चलिए 28 नंबर प्रश्न है कि भारत में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कौन सा नगर विशेष विख्यात है? तो बम्बई। बम्बई में अभी भी आपको पता है सारे हीरो हीरोइंस रहते हैं बम्बई में। चलिए 29 नंबर आपका प्रश्न है कि भारतीय फिल्म उद्योग के जनक कौन माने जाते हैं? तो दादा साहब फाल्के, और इसीलिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी है फिल्म जगत के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का कि भारत में तीसरे दशक की सबसे महान फिल्मी हस्ती कौन थे? तो बाबूराव पेंटर थे, बाबूराव पेंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं।